नाव में बैठा आदित्य आश्चर्य से चारों ओर देख रहा है कि तभी उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ आकर टिकता है। आदित्य चौंक कर पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें भय से फैल जाती हैं। एक विचित्र मछुआरे हो। साधु अपनी झोली से एक छोटी अंगूठी निकालता है और आदित्य को एक अंगूठी देता है। आदित्य के जाल में एक सुंदर स्त्री फंसी हुई थी। रात का समय, चारों ओर समंदर का अथाह पानी फैला हुआ है। एक छोटी नाव लहरों पर हिचकोले खा रही है। नाव में बैठा आदित्य आश्चर्य से चारों ओर देख रहा है। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों झलक रही है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपने घर पर था, फिर यहाँ कैसे? जैसे ही आदित्य यह कहता है, अचानक एक रहस्यमयी चमक उठती है और सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। जब धुंध साफ होती है तो आदित्य खुद को एक भव्य महल के अंदर पाता है। महल की दीवारें अद्भुत जल चित्रों से सजी हैं। सुंदर जलपरियां और विचित्र जलमानव महल की भित्तियों पर उकेरे गए हैं। आदित्य मंत्रमुग्ध होकर दीवारों को निहारता है। ये कैसा महल है? इतना विचित्र महल तो मैंने कभी नहीं देखा, नहीं सुना है। पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे बहुत करीब से जानता हूँ। आदित्य महल में आगे बढ़ता है और उसकी नजर एक भव्य राज सिंहासन पर पड़ती है। वह उसकी ओर कदम बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी उसके कंधे पर किसी का भारी हाथ आकर टिकता है। आदित्य चौंक कर पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें भय से फैल जाती हैं। सामने एक विशाल लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें रक्त लाल चमक रही हैं। वह आदित्य को घूर रहा है। अगले ही पल उस व्यक्ति की आंखों से ज्वालाएं निकलने लगती हैं। आदित्य चीखता है और जोर से आंखें खोलता है। रात का समय है। आदित्य का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। वह हाँफ रहा है। उसके पास उसकी बूढ़ी माँ बैठी है जो घबराई हुई उसकी ओर देख रही है। कमरे में एक धीमी लालटेन जल रही है। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने खुद को समुद्र के बीच नाव में पाया। फिर अचानक से मैं एक रहस्यमयी महल में था। उसकी दीवारों पर सुंदर जलपरियों और विचित्र जलमानवों की आकृतियां बनी थी। फिर आदित्य रुक जाता है जैसे कुछ सोच रहा हो। उसकी माँ उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती है। बेटा, तू एक मछुआरा है और मछुआरे हमेशा समंदर के सपने देखते हैं। लेकिन जहाँ तक महल की बात है, उसे भूल जा। सपनों का ज्यादा ध्यान देने से जीवन की सच्चाई धुंधली हो जाती है। तभी आदित्य का बूढ़ा पिता कमरे में आता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है। आदित्य, सपनों में खोने की बजाय हकीकत पर ध्यान दो। पिछले कई दिनों से तुम्हारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। घर में राशन खत्म होने वाला है। आदित्य अपने पिता की बात सुनकर सपने को भूलने की कोशिश करता है। वह गहरी सांस लेता है और दृढ़ता से कहता है, पिताजी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मछलियाँ मेरे जाल से दूर क्यों जा रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है आज मेरे जाल में जरूर मछलियाँ फंसेंगी। आदित्य अपने बिस्तर से उठता है, अपना मछली पकड़ने का जाल उठाता है और समंदर की ओर चल देता है। सुबह का समय, समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। आदित्य अपना जाल समंदर में फेंकता है और धैर्य से बैठ जाता है। तभी कुछ और मछुआरे वहां आ जाते हैं और उसे देखकर हंसने लगते हैं। आदित्य, तुम्हारी किस्मत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। मेरा मानना है कि तुम्हें अब मछली पकड़ने का काम छोड़ देना चाहिए। अब तो मछलियों को भी तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आती। तुम्हें देखते ही वो रास्ता बदल लेती हैं। दोनों मछुआरे जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन आदित्य उनकी बातों को अनसुना कर देता है।
और अपने जाल पर ध्यान केंद्रित करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। शाम होने को है, लेकिन आदित्य के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। वहीं बाकी मछुआरों के जाल में ढेर सारी मछलियां फंस चुकी हैं। वे दोनों मछुआरे आदित्य का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। आदित्य की आंखों में निराशा झलकने लगती है। वह धीरे धीरे अपना जाल समेटता है और गहरी सांस लेकर समंदर की ओर देखता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे जाल में मछलियाँ क्यों नहीं फंस रही हैं? आदित्य निराश होकर घर चला जाता है। कमरे में हल्का दीपक जल रहा है। आदित्य के माता पिता मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे हैं। दरवाजे पर आदित्य आता है। उसके हाथ खाली हैं। वह थका और उदास दिख रहा है। आदित्य बेटा, क्या हुआ? फिर से खाली हाथ लौटे? हाँ माँ, सुबह से शाम तक जाल डाला मगर एक भी मछली नहीं फंसी। मेरे बगल में बैठे मछुआरों के पूरे जाल मछलियों से भर गए, लेकिन मेरा जाल हर बार खाली रह गया। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? सोच रहा हूँ कि तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। मछलियाँ पकड़ने के अलावा कुछ और क्यों नहीं करते? पिताजी, मैं और कोई काम नहीं जानता। मछलियाँ पकड़ना ही मेरा जीवन है। बेटा, घर में राशन भी खत्म होने को है। आदित्य बिना कुछ कहे चुपचाप लेट जाता है। माँ पिता एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखते हैं। सूरज उग रहा है। लहरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। आदित्य अपने जाल के साथ समुद्र किनारे बैठा है। वह बार बार जाल फेंकता है, लेकिन हर बार खाली खींचता है। शाम होने लगती है और आदित्य थक जाता है। वह निराश होकर बोलता है, शायद पिताजी सही कह रहे हैं। मुझे कोई दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। तभी पास से एक रहस्यमयी साधु गुजरता है। वह आदित्य की ओर देखता है और पास आ जाता है। बेटा, उदास क्यों हो? बाबा, ना जाने क्यों मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही। साधु ध्यान से आदित्य को देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुम कौन हो? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक साधारण मछुआरा हूँ। नहीं, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम सिर्फ एक मछुआरे नहीं हो। अगर तुम खुद को मछुआरा समझते हो तो विश्वास करो, तुम एक विचित्र मछुआरे हो। साधु अपनी झोली से एक छोटी अंगूठी निकालता है और आदित्य को एक अंगूठी देता है। इस अंगूठी को पहन लो। ये तुम्हें वही दिलाएगी जिस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। आदित्य उलझन में अंगूठी ले लेता है। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, साधु तेजी से वहां से चला जाता है। आदित्य कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहता है। फिर वह अपने आप से कहता है, चलो घर चलो। लेकिन क्यों ना एक बार और जाल फेंक दूं? शायद इस बार कुछ मिल जाए। आदित्य जाल फेंकता है। अचानक उसकी जाल भारी हो जाती है। वह पूरी ताकत से जाल खींचता है और हैरान रह जाता है। आदित्य के जाल में एक सुंदर स्त्री फंसी हुई थी, जिसकी ऊपरी आधी शरीर इंसान का और निचला आधी मछली का था। यह देखकर आदित्य घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। ये तो जलपरी है। मैं तो समझता था कि जलपरियां सिर्फ कहानियों में होती हैं। जलपरी आदित्य को देखकर मुस्कुराती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आदित्य, मैं आखिरकार आजाद होकर मैं सीधे तुम्हारे जाल में फंसी। इसका मतलब है कि हमारी मंजिल करीब है। आदित्य जलपरी के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। घबराहट में वह जाल छोड़कर भाग जाता है। आदित्य तेजी से घर में घुसता है। उसके माता पिता उसे घबराया हुआ देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ बेटा? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? और तुम्हारा जाल कहाँ है? क्या आज भी खाली हाथ लौटे? आदित्य कुछ पल चुप रहता है, फिर बात टालने के लिए झूठ बोलता है। मछली तो फंसी नहीं, लेकिन जाल समंदर में बह गया।
माता पिता उसे चिंतित नजरों से देखते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। आदित्य चुपचाप जाकर सो जाता है। आदित्य को गहरी नींद आ चुकी थी, लेकिन उसकी नींद अचानक टूट जाती है। आदित्य खुद को एक नाव में खड़ा हुआ पाता है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। तभी समंदर की लहरों के बीच रंग बिरंगी रोशनी फैलती है और वही जलपरी प्रकट होती है जो पहले आदित्य के जाल में फंसी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने घर में सो रहा था। मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये हकीकत है? जलपरी हल्के से मुस्कुराती है और रहस्यमयी अंदाज में कहती है, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो आदित्य, तुम खास हो। तुम्हें खुद को पहचानना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं वैसे ही परेशान हूँ। कुछ दिनों से मेरे जाल में मछलियाँ भी नहीं फंस रही हैं। जलपरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, तुम तो मछलियों के राजा हो और फिर भी तुम्हारी जाल खाली जा रही है। चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अचानक जलपरी गायब हो जाती है और आदित्य की आंख खुल जाती है। वह पसीने से लथपथ होता है। आदित्य का बूढ़ा पिता और माँ पास आते हैं। सुबह हो गई है बेटा, आज मछली पकड़ने नहीं जाएगा? जल्दी जा, आज किसी भी हाल में तुझे मछलियाँ पकड़ कर लानी है। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है बेटा। आदित्य सिर हिलाता है और घर से निकल पड़ता है। आदित्य अकेला समंदर किनारे बैठा होता है। तभी दो मछुआरे आते हैं और आदित्य का मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ आदित्य, जाल में मछलियाँ फंसना भूल गई क्या? लगता है समंदर ने इसे भुला दिया है। आदित्य नजरअंदाज करता है और जाल फेंकता है। अचानक उसके जाल में ढेर सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। दोनों मछुआरे चौंक जाते हैं। ये कैसे हुआ? इतनी सारी मछलियाँ एक साथ? इतनी मछलियाँ तो हमें हफ्तों में भी नहीं मिलती। आदित्य मुस्कुराता है और मछलियाँ लेकर बाजार चला जाता है। वह अच्छी कीमत पर उन्हें बेचकर बहुत सारा धन और खाने पीने का सामान लेकर घर लौटता है। लगता है आज तेरे जाल में खूब मछलियाँ फंसी हैं बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ अपनी माँ को देखता है। उसके बाद हर दिन आदित्य का जाल मछलियों से भरने लगता है और वह गांव का सबसे धनी मछुआरा बन जाता है। दोनों मछुआरे गुपचुप बात कर रहे हैं। समझ नहीं आता आदित्य की किस्मत रातों रात कैसे बदल गई। हाँ, मछलियाँ उसके जाल में ऐसे फंसती हैं जैसे वो उनका राजा हो और उन्हें बुला रहा हो। हमें कुछ करना होगा। जब से आदित्य के जाल में मछलियाँ फंसना शुरू हुई हैं, तब से हमारी किस्मत खराब हो गई है। सही कह रहे हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। कहते हैं उसके पास बड़ी शक्तियाँ हैं। दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। क्या आदित्य को तैरना आता है? नहीं, हमने उसे कभी तैरते नहीं देखा। मूर्खों, फिर तो काम आसान है। उसे समंदर में धक्का दे दो। अगर उसे तैरना नहीं आता तो वो खुद ही डूब जाएगा। मछुआरे एक दूसरे को देखते हैं और फिर खुश होते हुए चले जाते हैं। अगले दिन आदित्य समंदर किनारे मछलियां पकड़ रहा होता है। दोनों मछुआरे धीरे धीरे उसके पास आते हैं। अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही आदित्य जाल फेंकता है, दोनों मछुआरे उसे पीछे से धक्का दे देते हैं। आदित्य समंदर में गिर जाता है और हाथ पैर मारने लगता है। जा, अब समंदर में ही रहकर मछलियां पकड़ते रहना। आदित्य धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। आदित्य की आंख खुलती है। वह खुद को एक रहस्यमयी टापू पर पाता है। चारों ओर घना जंगल
और रहस्यमयी चमक थी। अचानक सामने वही जलपरी प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह संपूर्ण स्त्री के रूप में होती है। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मैं तो समुद्र में डूब गया था। तुम डूब ही नहीं सकते आदित्य। क्यों नहीं डूब सकता? मुझे धक्का दिया गया था। और तुम कौन हो? मैं जलपरियों की रानी हूँ। और जानते हो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि मेरे पति हो। आदित्य चौंक जाता है। क्या बकवास कर रही हो? सच बताओ, तुम्हारा क्या रहस्य है? तुम्हारा सपना वो सपना नहीं था, बल्कि सच था। तुम धरतीवासी नहीं, बल्कि समंदर के नीचे की रहस्यमयी नगरी के राजा हो। आदित्य अविश्वास से जलपरी को देखता है और उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं।